दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा अप्रूवल दिया गया और इस अप्रूवल के बाद जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम को शुरू करने का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं पे इस दरमियान मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत के एक कंपनी के द्वारा AMCA एयरक्राफ्टों के लिए एक कटिंग एज टाइटेनियम एलॉय को डेवलप कर लिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस कंपनी का बात कर रहा हूँ वो असल में स्टेट ओन मतलब गवर्नमेंट कंपनी मिश्र धातु निगम लिमिटेड या फिर कहे तो मदानी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मदानी ग्रुप के तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल करते हुए 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो AMCA एयरक्राफ्टों के लिए एक एडवांस कटिंग एज टाइटेनियम एलॉय को डेवलप किया गया है और मदानी के द्वारा डेवलप किया हुआ इस टाइटेनियम एलॉय को स्पेस एज टाइटेनियम एलॉय टाइटन 6242S कहा जा रहा है। और मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि मदानी के तरफ से ये जो नया टाइटेनियम एलॉय को बनाया गया है ये AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के निर्माण में जहां पे उपयोग किया जाएगा, तो वहीं पे ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सिस्टम है जो कि इन एयरक्राफ्टों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के अलावा काफी हाई टेम्परेचर के खिलाफ भी रेजिस्टेंस देगा। कुछ रिपोर्टों में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि ये जो एलॉय है ये 565 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक भी झेल सकेगा, जिससे कि AMCA एयरक्राफ्ट के द्वारा काफी एक्सटेंसिव हीट और प्रेशर को भी आसानी से झेला जा सकेगा। हालांकि दोस्तों ये जो एडवांस मटेरियल है इसे डेवलप करने में मदानी को कई तरीके के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिनमें बड़े बड़े टाइटेनियम के सिल्लियों को मेल्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रिपोर्ट के मुताबिक इस एडवांस मटेरियल को बनाने के दरमियान काफी बड़े आकार के टाइटेनियम के सिल्ली इवन 3.2 टन के टाइटेनियम के सिल्ली को भी मेल्ट करना पड़ा, जिसका डायमीटर करीब करीब 850 मिलीमीटर तक था और ये काफी मुश्किल काम जहाँ पे था, तो वहीं पे इसमें कई तरीके के अलग अलग एलिमेंट मिले रहने के कारण इसे सेपरेट करना भी और यूनिफॉर्मली मेल्टिंग प्रोसेस के साथ रिफॉर्म करना ताकि एक यूनिफॉर्म मेटल कॉम्पोजिशन बन सके और इसके लिए भी मदानी ग्रुप को काफी मेहनत करना पड़ा। जबकि इसके अलावा ये जो मटेरियल है किस तरीके से हॉट कंडीशन में काम करेगा उसे भी जानना मदानी के लिए एक तरफ जहाँ पे महत्वपूर्ण था, तो वहीं पे दूसरी तरफ काफी मुश्किल भरा काम भी था, क्योंकि दोस्तों जो नए मटेरियल को बनाया जा रहा है वो भारत के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्टों में उपयोग होगा और ऐसे में इसमें किसी भी तरीके का छोटा सा खामी रहना भी भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और दोस्तों जो हीट प्रोसेसिंग है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो नया मटेरियल है कितने टेम्परेचर को झेल सकता है उससे टेस्ट करना भी मदानी के लिए महत्वपूर्ण था। और कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है इसकी इस प्रोसेस में काफी लंबा समय जहाँ पे लगा, तो वहीं पे काफी सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा, पर आखिरकार मदानी ग्रुप के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए एडवांस मटेरियल को तैयार कर लिया गया है। और दोस्तों ये नो डाउट एक टाइटेनियम एलॉय होने के कारण दुनिया के सबसे शक्तिशाली धातु और स्टील से हल्का धातु होगा, जो कि एक तरफ जहाँ पे AMCA एयरक्राफ्टों को ड्यूरेबल बनाएगा, तो वहीं पे ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ एयरक्राफ्टों के वजन को भी कम रखेगा। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि AMCA एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा एक अत्याधुनिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक संभावना ये भी बन रहा है कि अगर इन मटेरियलों का उपयोग एयरक्राफ्ट के बाहरी हिस्से में किया जाना है तो नो डाउट ये ऐसा मटेरियल होगा जो कि रैडर क्रॉस सेक्शन को कम करेगा, मतलब जो इनर हीट है उसे बाहर निकलने से रोकेगा, तो वहीं पे दुश्मन के रैडर से निकलने वाले सिग्नेचरों को भी शायद एब्जॉर्ब कर ले। पर आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी एयरक्राफ्टों को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने को लेके इसके डिजाइन को ऐसे रखा गया है कि ये दुश्मन के रैडर से निकलने वाले अधिकतम सिग्नेचर को डाइवर्ट कर दे। जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए एक ऐसे पेंट को भी तैयार किया जा रहा है जो कि रैडर एब्जॉर्बेंट पेंट हो, मतलब रैडर से निकलने वाले सिग्नेचरों को एब्जॉर्ब कर ले। पर नो डाउट मदानी ग्रुप के तरफ से अगर ये टाइटेनियम एलॉय को तैयार कर लिया गया है तो ये AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ते को और आसान करेगा और इसके साथ आशा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर शायद इन एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग सेरेमनी मतलब प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम को भी शुरू कर दिया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर 2024 से ही प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम को शुरू कर दिया जा सकता है, जिससे कि सितंबर 2027 तक एयरक्राफ्टों के रोल आउट और सितंबर 2028 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट हो। और अगर इस तरीके से चलता है तो आशा किया जा रहा है कि साल 2031-32 तक शायद इन एयरक्राफ्टों के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों को लेके भारत की तरफ से अपना कमर कसा जा रहा है, तो वहीं पे कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है ये शायद आने वाले समय में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बाधा हो। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इस तरीके के सभी खबरों को खारिज करते हुए बताया जा रहा
रहा है कि अतिरिक्त तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर किसी भी तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ना डेवलपमेंट के ऊपर असर डालेगा और ना ही इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के ऊपर असर डालेगा। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी सेकंड बैच के अंतर्गत जब तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था तो वहीं पे इन 83 एयरक्राफ्टों में से करीब करीब 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट था। और वहीं पे कुछ समय पहले ये भी खबर आया कि अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के बाद एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। और दोस्तों ये जो एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा असल में इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से शायद कुछ पुराने जैगुआर एयरक्राफ्ट मतलब जैगुआर के डैरन 1 और डैरन 2 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाए। और आप लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के दरमियान से ही ये चर्चा हो रहा था कि इन एयरक्राफ्टों का उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से जैगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है। तो वहीं पे एडिशनल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ इस तरीके के खबर आने के बाद एक तरीके से ये भी चर्चा होना शुरू हो गया था कि शायद एडिशनल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ना खरीदा जाए जिस मात्रा में पहले खरीदने का इरादा रखा गया था। पर हाल ही में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इस तरीके के सभी खबर और संभावनाओं को नकारते हुए ये साफ कर दिया गया है कि तेजस मार्क 1 ए और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के वजह से किसी भी तरीके से दुविधा नहीं आएगा या फिर किसी एक एयरक्राफ्ट की वजह से दूसरे एयरक्राफ्ट को कोई चैलेंज का सामना करना नहीं पड़ेगा। और ये जवाब असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डीजीएम जयदेव ईपी की तरफ से दिया गया है और उनके तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि तेजस मार्क 1 ए और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से अलग एयरक्राफ्ट है और दोनों एयरक्राफ्टों के ही जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट जहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट रिलायबल ऑप्शन है तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट असल में एक एडवांस कैपेबिलिटी वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे कि मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में गिना जाएगा। असल में दोस्तों तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के नाम में काफी अधिक समानताएं होने के कारण कई सारे लोगों का ये सोच है कि शायद इन दोनों एयरक्राफ्ट एक ही जैसा एयरक्राफ्ट है और दोनों एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत ही शायद मॉडिफिकेशन किया गया है। पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों एयरक्राफ्टों के क्लास संपूर्ण रूप से अलग है और दोनों एयरक्राफ्टों में संपूर्ण अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट जहाँ पे एक लाइट वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आकार में बड़ा होने के साथ साथ वजन में भी काफी भारी और अधिक पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। और इन एयरक्राफ्टों में कई सारे नया फीचर्स को भी जोड़ा गया है जिनमें एक तो है एयरक्राफ्टों के कैनर्स जबकि इसके अलावा इसमें अपग्रेडेड और अधिक ताकतवर इंजनों का भी उपयोग किया गया है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि एयरक्राफ्टों के कॉकपिट में भी कई तरीके के बदलाव हुआ है और नए इंजनों के कारण एयरक्राफ्टों में रेंज और रफ्तार में भी बदलाव आया है। वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से ये भी साफ किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के भूमिका इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में संपूर्ण रूप से अलग होगा और इसी वजह से किसी भी तरीके से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के द्वारा तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के महत्व को ना पूरा किया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के तरफ से 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के बाद जहाँ पे 97 और तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 170 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट और टोटल 220 तेजस के अलग अलग वेरिएंट होगा। तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके भी अपने बातों को साफ कर दिया गया है और कम से कम इनिशियली 6 स्क्वाड्रन मतलब 120 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का जहां पे जिक्र किया जा रहा है। तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के साथ साथ इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा और संभावित इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 10 स्क्वाड्रन मतलब कम से कम 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। पर दोस्तों जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को अपने बेड़े के कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का जरूरत है और 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के सपने को पूरा करना है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स काफी बड़े मात्रा में तेजस मार्क 2 और एएमसीए जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। पर यह तभी कहा जा सकता है जब पहले बैच के एयरक्राफ्टों के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हो जाएगा। पर फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये लगभग तैयार है और शायद नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2025 में इसका रोल आउट किया जाए तो वहीं पे साल 2026 में एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और इस हिसाब से अगर चला जाए तो इस दशक के अंत से पहले एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कभी क्या तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक
दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।